हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निमान इसी पिंकी संदर ऑफ पिंकी हो गया नहीं। आज का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कहता आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके लिए कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कैमरा हमें बहुत कुछ देता है। अगर बात चली तो एज ए एविडेंस हमें ये कोर्ट में भी काम आ जाता है, बिकॉज कैमरे से बनाई हुई वीडियो या कैमरे में कैद किए हुए पल इंसान को बचा भी सकते हैं। पर उससे पहले मैं शायरी आप सबके नज़र करने जा रही हूँ। कहता वक्त और हालात, कभी कभी वक्त और हालात साथ नहीं देते। ऐसा नहीं कि खुद को खुद से नहीं मिलने देते। इंसान वक्त से हार कर खुद से हार नहीं सकता है मेरे दोस्त। जैसे भी हालात क्यों ना हो, खुद को मार नहीं सकता। एक जज्बा हम सबके अंदर होता है जिसे पहचानो, जो हमें बुरे काम से हमेशा रोकता है उसे अपनाओ। वक्त क्या है जिंदगी में, हेर फेर उतार चढ़ा, कहता अदल बदल। जो घबराया नहीं अपनी काबिलियत से, वक्त को जिसने वक्त को दिया बदल अपने काबिलियत से। पिंकी 4 लम्हों की जिंदगी को अपने वक्त के साथ वक्त दो, फिर देखना दुनिया वाले वक्त हमेशा आपके लिए वक्त देंगे। हालात भी अपने वक्त के साथ बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। पिंकी ना चाहकर भी लोग तुम्हारे वक्त में रहेंगे। आज का इम्पोर्टेंट विषय ये था दोस्तों, वक्त और हालात। वक्त और हालात का मतलब ये है कि हम लोग अक्सर, मैं देखती हूँ कि जब जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो कैमरे की यूजेस कम और मिस यूजेस ज़्यादा होती हैं। जब कोई सड़क पर इंसान रो रहा है, चीख रहा है, उसकी मदद करने की बजाय हम लोग उसको शूट करने बैठ जाते हैं। कहता अक्सर मैंने एक पीछे एक इंसिडेंट देखा, कोई लड़का और लड़की थी, उसका शायद हस्बैंड आ गया या कुछ भी लगा लो, वो बेचारा खिड़की से कूदा। कहता फिर एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहा है, फिर एक पाइप से दूसरी पाइप की तरफ जा रहा है, तो लोग, कहता सैकड़ों लोग नीचे देखकर तमाशा देख रहे हैं कि वो देखो कैसे भाग रहा है। प्यार करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर सही इंसान के साथ अगर हो जाए तो दुनिया में आपको कहाँ का कहाँ ले जाती है। ठीक है, ये ज़रूरी भी नहीं है कि लोग कहते हैं हम उसको चीट करते हैं। सब लोग कहते आज़ाद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी शादी होगी तो आप उस इंसान की कैद में रहो। अगर आपको नहीं कोई पसंद आता तो आप किसी और की ज़िंदगी में अगर जाते भी हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके एक लीगल राइट्स भी हैं। आजकल लोग लिविंग रिलेशंस में भी रहते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लेजिटिमेट हो चुकी हैं। जैसे पहले बहुत लोग अक्सर कहा करते थे कि ये उसकी नाजायज़ औलाद है। कहता औलादें कभी नाजायज़ नहीं होती, बाप नाजायज़ हो जाते एक वक्त पर आके। तो आप इस चीज़ को कभी समझना। तो अब तो कहता कोर्ट ने, कानून ने हमें ये सब चीज़ें दे दी है। मैं ये नहीं कहती, मैं किसी रिश्तों को बढ़ावा नहीं दे रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो छत से जा रहा था, कहता जब वो आगे जाकर गिरा तो उसको बचाने की बजाय सैकड़ों फ़ोन उसको शूट करने पे लगे हुए। तो देखो इसकी गर्लफ्रेंड का हस्बैंड आ गया और ये भागने लगा। ठीक है, जब कोई लड़की ही मतलब किसी के रिलेशन में है तो उसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आ गया, तब वो उनकी मारपीट होने लगी तो लोग उसको कैद कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। क्या यही इंसानियत रह गई है? कहता फिर मैंने बहुत अक्सर देखे हैं कुत्तों को बेचारे बांध कर, ठीक है, वो कोई गड़ीस रहा है, कोई लाठी मार रहा है उस पर, तो क्या वो मतलब जानवर अगर आपको तंग कर रहे हैं तो इनके सभी लोगों की हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। आप उनको बोलो, जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं, अब वो उनको कहीं ना कहीं लेके जाएं या कोई संस्था वाले उसको लेके जाए। अगर आप पर कोई रोड़ा या पत्थर या आपको लाठी से पीटे तो आपको कैसा फील होगा? तो वो लोग, दूसरे लोग उसको शूट कर रहे हैं। मैंने देखा 4 लड़के गधे को उल्टा लटकाकर उसकी लातें बांध कर, कहता एक लाठी से उसको नदी में गिरा रहे हैं। क्या यही हमारा मतलब सभ्याचार का संसार है? मैंने इस पे बोलना क्यों ज़रूरी समझा, बिकॉज फ़ोन सबके हाथों में आ गया है। बहुत पहले ही हमें लग रहा है कि हमारे पास आ गया, बिकॉज जिन लोगों ने इसकी टेक्नोलॉजी की खोज की है, आप देखो एलॉन मस्क दुनिया का अमीर बंदा है, कभी उसका देखना वो 24 घंटे में 1 घंटा भी फ़ोन को नहीं देता, कुछ मिनट देता है।
बिकॉज वो अपने आइडियाज़ को क्रिएट करता है, वो फ़ोन पे नहीं रहता। तो हम लोग इंस्टाग्राम की रील्स पे बने रहते हैं, हम लोग मतलब और ही चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखने की बजाय तो हम लोग उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। और फिर अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। कोई मतलब मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं, पर मैं इन चीज़ों के खिलाफ, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या होते? अगर आप कहीं पड़े हुए हो, गिरे हुए, आपको कोई शूट करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप भूखा कोई बंदा है तो उसको आप शूट करने बैठ जाओ तो आपको कैसा लगेगा? रोटी बाद में देते हो, पहले वीडियो बन जाती होती है। तो हम लोग इंसान, अभी एटलीस्ट वी ऑल आर ह्यूमंस, हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल। उसका मतलब था कि हम लोग एक दूसरों के साथ रहें। आपको पता है जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे खुद के 40 लाख फॉलोअर्स हैं, 40 मेरे अपने खास दोस्त होंगे जो दिल से मेरा ध्यान रखेंगे, पर उसमें सिर्फ 4 ही ऐसे दोस्त हैं जो डेली मुझे मिलते होंगे। कभी ये सोचना, आपको प्यार करने वाले, चाहने वाले बहुत होंगे क्योंकि उन्होंने एक सिर्फ कमेंट से आपको आंसर दे देना है, पर असली में जो आपके लिए खड़े होंगे, या असली में आपको चाहने वाले कौन होंगे? सिर्फ 2 या 4। तो आप कभी ये सोचना कि सोशल मीडिया की अपनी पब्लिसिटी के लिए वो ऐसे काम मत करो जो आपको कभी शोभा ना देते हो, जो इंसानियत को मार रहे हो। इंसानियत को जो बढ़ावा दें, उन चीज़ों पे सपोर्ट करो। कैमरे का यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। ठीक है, एक बंदा वीडियो बना रहा है ब्लॉगिंग के लिए सेल्फी मोड से। किन लोगों ने, जब टिकटॉक आई थी तो किन लोगों ने छोटे छोटे, वो तब इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स नहीं होती, तो किन लोगों ने सेल्फी मोड पे लगा के, कोई नहर में गिर गया, कोई कहाँ गिर गया, तो कईयों ने जान गंवा ली। तो प्लीज़ गाइस, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बड़ी सुहावनी है। यू शुड बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। कहता हमारा ही ग्रह है जिसपे पानी, हवा, मतलब आप देखो पेड़ पौधे हैं जो रहने के लिए है। तो हम लोगों को इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो हर एक पल को जियो। एक दिन चले जाना है, कुछ नहीं रह जाना, इधर ही हमने छोड़ जाना है। मतलब मुझे बहुत दिन से ये मन की ख्वाहिश थी कि मैं ये चीज़ आप तक बनाऊँ। तो उसका मन की ख्वाहिश मेरी इसलिए थी कि आप लोग सारे पढ़े लिखे हो मेरे से, आप मतलब यू आर much better than qualified me, right? You are more qualified than me, most qualified than me. तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर आप लोग इनको समझो, जो हम अपनाएंगे वही आगे हमारे फॉलोअर्स, बच्चे सब लोग अपनाएंगे। अच्छी बात करने का भी जज्बा रखें। हो सकता है कि मुझे इस चीज़ पे बहुत लोग नाराज़ भी हो जाए, कोई बात नहीं। मेरा मन था, क्योंकि मेरी 2 शब्दों से अगर मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, यही सबसे बड़ा मोटिव होता है। इंसान के ही काम आता है। चाहे मेरे सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे, या जो लोग मुझे सिर्फ देख ही पाएंगे, उनकी अगर मैं ज़िंदगी बदलने में कामयाब हुई तो मेरे जैसा कोई इंसान नहीं होगा। मैं यही दुआ करती हूँ, यही आस उम्मीद करती हूँ। कहते आप सपोर्ट करना सीखें सोशल लाइफ को। अपने 2-4 अच्छे दोस्त बनाओ जिनसे आप डेली मिलो। ठीक है, सैटरडे संडे आप 4 दोस्तों में बैठो, आपको लगे कि सच्ची आपका कोई सोशल सर्कल है। दुख हो तो बांटो। इस तरह के ना बन जाओ कि सिर्फ दिखावा ही आपके पल्ले रह जाए। वो चीज़ों से मतलब आप हमेशा निकलो। इसलिए आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन आप पर भारी हो रहा है, बिकॉज आप सबसे लड़ते झगड़ते रहते। अकेला रहना आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर जब कहते ये ज़िंदगी आपको अकेला रखती है ना, तब पता लगता है कि आपको अकेले आप कैसे रह सकते हो। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं, हम जैसे पागल भी अकेले होते हैं, पर जो वक्त और हालात के साथ बहुत कुछ होता है, बट वो अपने आप में कहता अलग सा एक माहौल क्रिएट कर देते, सारी दुनिया उनके पीछे होती है। तो वो बहुत कम लोगों में वो जादू है, जहाँ वो बहुत कम लोग हैं जो अकेले अपने आप में बहुत कुछ कर पाते हैं। सो ज़िंदगी में ये तो सच है, अकेले आए, अकेले नहीं जाना, कुछ नहीं लेकर जाना, यही छोड़ जाना। तो प्लीज़ मतलब आप एक सिटीजन होने का, नागरिक होने का भी फर्ज अपनाएं। ऐसा नहीं कि कोई बुरा काम करता है उसको कैद ज़रूर करें, बट उसको साथ साथ समझाएं भी कि ये तूने गलत किया। और जो लोग किसी मुसीबत में हैं उसको शूट करने की बजाय, उसको कैमरे में अगर आप शूट करने की बजाय कोशिश करें उसकी मदद करने के लिए। पहले हम शूट करने लग जाते हैं। तो आप रील्स या उन चीज़ों में पढ़ने की बजाय, अपनी व्यूशिप पढ़ने की बजाय असली ज़िंदगी में भी ध्यान रखें, क्योंकि असली ज़िंदगी के जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सोशल मीडिया के व्यूज़ तो अक्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही आस उम्मीद करती हूँ कि कई लोगों का दिल भी दुख गया इन चीज़ों से, पर जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। सो मुझे आस उम्मीद है कि जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन मुझे सुन रहे हैं वो अक्सर मेरी इस बात पे सहमत होंगे कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। कैमरा तो इंसान ने बनाया,
एक आज किसी ने कैमरे में किसी को कैद कर लिया, कल वो टूट जाएगा तो क्या होगा? अगर एक बार इंसान टूट गया तो वो कभी जुड़ नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी लड़ाई हो रही है तो उनको एक दूसरे को बचाना सीखे, जैसे पुराने करते थे। बाद में अलग बात है कि उनको बैठो समझाओ क्या बात है, तमाशा ना बनो किसी चीज़ का। ये मत घबराओ कि नहीं यार वो लड़ रहे हैं, लड़ने तो पीछे से वीडियो शूट करने लग जाओ। प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती है हाथ जोड़ के, इंसान है हम, इंसान ही बन के रहिएगा। या तो मशीन बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये सच है कि हम कभी मशीन नहीं बन पाए। कीप सपोर्टिंग एज पिंकी समझे पिंकी मोबाइल कीप सपोर्टिंग एज कर हमेशा खुश रहें, कामयाब रहे, बात से ये भी है तो सब रब रखा। खुदा हाफिज़।